हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का सुखबीर सर भरतपुर माय यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। जिस विद्यार्थी ने जहाँ आप वीडियो को देख रहे हैं, जिसने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें। आज हम आपके लिए बहुत अच्छे, कई दिन से हमारी एक ही श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, वो सीरीज चल रही है उद्योग। यदि हमने कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ा, लघु उद्योग के बारे में पढ़ा, कहने का मतलब है आकार के आधार पर हमने उद्योगों का क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया। आकार के आधार पर हमने इन उद्योगों को 3 प्रकारों में पढ़ा। सबसे पहले हमने कुटीर उद्योग की बात की। आकार के आधार पर हमने आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार पढ़े। सबसे पहले हमने कुटीर उद्योग पढ़ा। कुटीर उद्योग के बाद हमने पढ़ा लघु उद्योग, और लघु उद्योग के बाद आज की जो सीरीज रहेगी वो सीरीज रहेगी वृत्त उद्योग। इनमें से सबसे अधिक जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो प्रश्न आपको यहीं से रख देता है, वो कुटीर उद्योग से। यहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं है, यहाँ तक ही पहुँचता है, क्योंकि यही नहीं पता होता है कि कुटीर उद्योग है क्या है। जबकि हमने जो फर्स्ट सीरीज़ थी, उस फर्स्ट सीरीज़ में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग इन दोनों पर चर्चा की। आज जो चर्चा रहेगी, फिर भी मैं एक दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। कुटीर उद्योग की पहली विशेषता मैंने कराई थी कि यह जो कुटीर उद्योग है, एक ही परिवार के सदस्य है। इसमें मिलजुल करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इस उद्योग के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट बार, इसमें शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। स्थानीय स्तर से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। स्थानीय स्तर से हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। यदि हम इसी के अंतर्गत देखते हैं, जैसे चटाइयाँ हैं, बोरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, लकड़ी के खिलौने हैं, ये सब किसके अंतर्गत रखा जाता है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि इनका निर्माण, कहने जितनी भी वस्तुएं हस्तशिल्प के द्वारा घर पर बनाई जा रही हैं, वो कौन से उद्योग के अंतर्गत आएंगी, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएंगी। यदि हम देखते हैं लघु, भाई इसमें हमें श्रमिकों की तो आवश्यकता नहीं होगी। श्रमिक कहाँ के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, मिलजुल कर के कार्य कर रहे हैं, वही कार्य करेंगे। यदि हम लघु उद्योग की बात करें, लघु उद्योग के अंतर्गत यदि हम देखें तो इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। पहली विशेषता आती है कि इन्हें छोटे पैमाने के क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। दूसरी, यदि हम विशेषता की बात करें, दूसरी विशेषता आती है कि इसमें कच्चे माल की भी हमें अधिक आवश्यकता होती है। कच्चा माल भी हमें स्थानीय स्तर से ही प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, हमें इसमें कुशल श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए शक्ति के संसाधनों की अधिक आवश्यकता होगी। इसमें हमें तकनीकी की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इसमें क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसमें हमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। ये हमारी होता है उद्योग कौन सा, लघु उद्योग। आज जो सीरीज रहेगी, इसकी जो वृत्त उद्योग की विशेषताएं, वृत्त उद्योग की विशेषताएं, वृत्त उद्योग की विशेषताएं। तो वृत्त उद्योग की क्या विशेषताएं, पहली विशेषता, इसे हम कहेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। क्या कहेंगे, बड़े पैमाने के उद्योग। पहली जो विशेषता है, इसको कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। नंबर जो दूसरी विशेषता है, इसमें कच्चा माल बाहर से आयात किया जाता है। इसमें यदि ये उद्योग भी कहाँ पर विकसित होगा, बाहर से तो आ रहा है कच्चा माल, परंतु इस वृत्त उद्योग को भी हम वहाँ से पर स्थापित करेंगे जहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चे माल के स्रोत के निकट, कच्चे माल के स्रोत के निकट इस उद्योग को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, थर्ड, यदि नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इस उद्योग के लिए शक्ति के संसाधनों की महत्वपूर्ण
आवश्यकता होती है। यदि सबसे अधिक जो रोजगार देने वाला उद्योग है तो वो उद्योग कौन सा है? वृत्त उद्योग। सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? वृत्त उद्योग। सर्वाधिक जो रोजगार दिया जाएगा व्यक्तियों के लिए वो कौन से उद्योग से दिया जाएगा? वृत्त उद्योगों से। नेक्स्ट यदि हम बात करें इस उद्योग में कुशल एवं अर्धकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि इस उद्योग में यदि हम देखें दोनों प्रकार के श्रमिक पाए जाएंगे, कुशल भी पाया जाएगा और अर्धकुशल भी पाया जाएगा। हमने फर्स्ट विशेषता जानी कि इसे बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। इसमें कच्चा माल बाहर से आयात किया जाता है। कच्चे माल के स्रोत के नकली टेस्ट उद्योग की स्थापना की जाती है। इस उद्योग के लिए शक्ति के संसाधनों की क्या होती है? महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सर्वाधिक रोजगार यह देने वाला उद्योग कहलाता है। इसमें यदि हम देखें कुशल एवं अर्धकुशल दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? श्रमिक पाए जाते हैं। इस उद्योग के लिए हमें अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए हमें तकनीकी जो कार्य किया जाएगा वो तकनीकी दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये जो उद्योग है हमारा कौन सा उद्योग हुआ? वृत्त उद्योग। आज यदि हमने जो श्रृंखला पूर्ण की है वो की हमने आकार के आधार पर। अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। यदि हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार करें तो स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यदि हम देखें वो 3 भाग कौन कौन से हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। सबसे पहले हम बात करें व्यक्तिगत उद्योग। कौन सा? व्यक्तिगत उद्योग। सेकंड आता है हमारा सार्वजनिक उद्योग। तीसरा जो आएगा वो आएगा संयुक्त उद्योग। थैंक यू।